हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्मार्ट कोड टेक्नोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारा सेशन है ये एग्ज़ाम के पर्पस से भी सही है। मतलब आप इसको पढ़कर, इसको समझकर एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, इंटरव्यू देकर जॉब भी अच्छा पा सकते हैं, और आप लर्निंग के पर्पस से भी वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हमारा सी शार्प का दूसरा टॉपिक है, सी एल आर। सी एल आर सी एल आर का फुल फॉर्म है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और ये कहाँ यूज होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं, और जहाँ भी डाउट होगी आपको, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग प्रोवाइड कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आई, उसका हम लोग एक पार्टिकुलर वीडियो बनाकर आपका आंसर दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज सी एल आर इन डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क में सी एल आर क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सी एल आर इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सी एल आर का पूरा नाम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। ठीक है। हम लोग सेकेंड टॉपिक देखते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द सी एल आर इज द फाउंडेशन ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। फाउंडेशन फाउंडेशन मतलब होता है बुनियाद, बेस। जैसे आप कोई घर बना रहे हैं, तो जब तक से उसका बेस रेडी नहीं करेंगे, जब तक से उसका बुनियाद नहीं बनाएंगे, क्या आप सेकंड फ्लोर बना लेंगे? क्या आप फर्स्ट फ्लोर बना लेंगे? नहीं ना। तो सबसे पहले बेस बनाना जरूरी है। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर सीएलआर क्या करता है? बेस बनाता है, बेस को मजबूत करता है। कैसे करता है उसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। एक्ट एज एन एक्सक्यूशन इंजन फॉर द डॉटनेट फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये होता है कि जो आप प्रोग्राम करते हैं, भाई सी सर पढ़ रहे हैं तो प्रोग्राम ऑब्वियसली लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो जो आप प्रोग्राम डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो क्या करता है? सीएलआर डॉटनेट फ्रेमवर्क से, मतलब आपके कोड को डॉटनेट फ्रेमवर्क से रिलेट करके, जोड़ के उसको एक्सिक्यूट करता है। एक्सिक्यूट मतलब एक एक लाइन, मतलब आपने एक लाइन का कोड लिखा, ठीक है, उसके बाद वो सीएलआर क्या करता है कि नेक्स्ट लाइन ले जाएगा, उसके नेक्स्ट लाइन ले जाएगा। मतलब 10 लाइन का आपने कोड लिखा, तो उसको एक्सक्यूशन करने का काम, उसको एक्सिक्यूट करने का काम कौन करता है? सीएलआर करता है। बोलता है कि भैया, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि a इजकल टू 10, b इजकल टू 20। तो a इजकल टू 10 ये कौन बताता है? सीएलआर बताता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो b इजकल टू 20 ये कौन बताता है? सीएलआर बताता है कि भैया मैं आपके कोड को एक्सिक्यूट कर रहा हूं, मैं आपके कोड को अब आउटपुट के लिए एक्सिक्यूट कर रहा हूं। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं कि अगर आप लोगों ने जावा पढ़ा होगा, इससे पहले अगर आप लोगों ने जावा पढ़ा होगा, तो जावा के अंदर होती थी जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। अब जेवीएम क्या करता था कि प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम किया जाता था उसको एक्सिक्यूशन में हेल्प करता था, उसको कंपाइल करता था।
तो जावा में जेवीएम करता था और सी शार्प में कौन करता है, सीएलआर करता है। और किसके अंदर करता है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है वो डॉटनेट के फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक, अब ये सीएलआर जो है ये वर्क कैसे करता है, हम लोगों ने बता दिया कि आप जो प्रोग्राम करते हैं उसको एक्सक्यूशन का काम करता है, मैनेज का काम करता है, लेकिन अब ये वर्क कैसे करता है। तो वर्क के लिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैनेज द एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर प्रोग्रामिंग टू रन। ठीक है, मतलब कि आप जो प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो जो आप प्रोग्राम लिखेंगे वो जाहिर सी बात है उसको एक्सिक्यूट करेंगे, और वो प्रोग्राम किस तरह से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो किस तरह से करेंगे। तो इन सब को करने के लिए एक इन्वायरमेंट होता है। आप बिना इन्वायरमेंट का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे रियल लाइफ हो या फिर कोडिंग लाइफ हो। तो सीएलआर बोलता है कि भैया मैं आपको इन्वायरमेंट देता हूं, आप अपने कोड को स्टार्ट कीजिए, उसके नेक्स्ट स्टेप को बढ़िए और कोड को एक्सिक्यूट कीजिए। इसी तरह से सीएलआर वर्क करता है। अच्छा, सीएलआर वर्क कैसे करता है ये तो मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रोवाइड अ मल्टीपल लैंग्वेज एक्सेप्शन इन्वायरमेंट। इस सेंटेंस से यही हम लोग को ज्ञात होता है या दिखता है कि जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जैसे कि सी शार्प, एफ शार्प, जे शार्प, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज होती है जिसको डॉटनेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। ठीक है, अब सपोर्ट करने के बाद इन सबको एक्सिक्यूट करने का इन्वायरमेंट कोई ना कोई देगा ना, वही सीएलआर ही देता है। कौन देता है, सीएलआर ही देता है। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं कि सीएलआर किस तरह से काम करता है। आपने जो प्रोग्राम लिखा उसको कहां से लेकर कहां तक जाएगा, इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं। ठीक, when a code is executed for the first time, the CIL code is converted to a code native to operating system. CIL stands for Common Intermediate Language. इसमें एक वर्ड आया CIL। CIL इसका पूरा नाम होता है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो CLR क्या करता है कि जब आप कोड लिखते हैं, ठीक है, जब आप कोड लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं, ठीक, तो जब अब सी शार्प में आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जब आपका कोड जो है वो सी शार्प के पास, मतलब सी शार्प के कंपाइलर के पास जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझते इसको हम लोग। जब आप लोग सी शार्प के अंदर प्रोग्राम करते हैं, सी शार्प का कोडिंग करते हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा कोड, वो सी शार्प के कंपाइलर के पास जाएगा। ठीक, अब सी शार्प के कंपाइलर के पास जाएगा तो सी शार्प कहेगा कि भैया हम आपके सोर्स कोड को ले आए हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को कंपाइल करेगा। कंपाइलर हमेशा कोड को कंपाइल करता है। क्या करता है, कंपाइल करता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करता है। तो जब भी आप प्रोग्राम करेंगे सी शार्प के लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम करते हैं, तो वो सबसे पहले कंपाइलर के पास जाएगा और कंपाइलर क्या करेगा, आपके कोड को कंपाइल करेगा और कंपाइल करके CIL में कन्वर्ट कर देगा। CIL इट्स मीन्स अ कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या करेगा कि बोलेगा कि भैया हमारे में तो आप कन्वर्ट कर दिए, मैं भी तो कहीं ना कहीं भेजूंगा। तो वो क्या करता है, वो जस्ट इन टाइम, फिर एक नया वर्ड JIT, जैसे ही आपका कोड, जैसे ही आपका कंपाइलर कंपाइल करके CIL में कन्वर्ट कर देगा, उसके तुरंत बाद जो आपका CIL है वो तुरंत जस्ट इन टाइम कंपाइलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अब जब कन्वर्ट करेगा जस्ट इन टाइम में, तो वो नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि सीधी सी बात है, सी शार्प कंपाइलर कंपाइल करके CIL में भेजेगा और CIL कंपाइल करके जस्ट इन टाइम कंपाइलर में भेजेगा, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बाइनरी लैंग्वेज को ले सकते हैं। हमारा कोड कौन सा लैंग्वेज होता है, तो हमारा कोड बाइनरी लैंग्वेज होता है। हमारा कोड 0-1 फॉर्मेट को समझता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा CLR वर्क करता है। अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसे देखिए मैंने बोला ना, दिस इज डन एट रन टाइम बाय द जस्ट टाइम इन टाइम कंपाइलर प्रेजेंट इन CLR। सी शार्प के कंपाइलर कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कंपाइल करके भेजेगा। उसके बाद कॉमन CIL क्या करेगा, जस्ट इन टाइम में भेज देगा। तो भेज देगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि भैया कोड हमारे पास आ गया, अब मैं इसको बाइनरी लैंग्वेज में समझ जाऊंगा, मैं इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ठीक, अब आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है, द CLR कन्वर्ट्स द CIL कोड टू मशीन लैंग्वेज कोड। CLR के अंदर एक कंपाइलर है JIT, जो MSIL है कोड होता है। ठीक है, अब CIL कोड उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं फिर से। CLR CIL में कन्वर्ट करेगा और CIL जो होता है मशीन लैंग्वेज, CIL को ही मशीन लैंग्वेज कोड बोलते हैं। ठीक है, और इतना सारा प्रोसेस होने के बाद, ठीक, सारी कन्वर्जन जब हो जाती है तो हमारा कौन एक्सिक्यूट करता है, CPU एक्सिक्यूट करता है। किसको, सोर्स कोड को। तो ये था हमारा ये था हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेम स्पेस, व्हाट इज नेम स्पेस। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, हम लोग कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है।